देखिए, हमारे पूर्व विधायक और जिन्होंने विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ा, किसी कारण से जीत नहीं पाए, लेकिन वो हमारी पार्टी की पूंजी है। तो उस पूंजी का उपयोग तो हम करें और सही तरीके से करें। हमारे बहुत अभियान है, बहुत काम है, बहुत कार्यक्रम है, तो उन सब कार्यक्रमों में उनका उपयोग पूरा लेंगे हम। और सरकार की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने में उनकी महती भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो जनाधार वाले नेता हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, परिस्थितियाँ क्या होती है, कौन क्या किस कारण से हार गया वो होता है, लेकिन उनका जनाधार है, तो उनका भी सही ढंग से समुचित उपयोग हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हमने आज मीटिंग करी, उसमें हमने नोट लिखे भी हैं, नोटिंग किया भी है, किसका कहाँ किस प्रकार से उपयोग होगा हम लेंगे। सुझाव लिए और दिए दोनों करेंगे। दोनों प्रकार के लिए भी हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए, कई अनुभवी लोगों ने अपनी राय भी रखी, वो सब हम करेंगे। अध्यक्ष जी, सरकार और पार्टी सामने बड़ी चुनौती रहती है कार्यकर्ता और सरकार के बीच सामंजस्य बैठाना। अक्सर कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि पसीना बहाना हो, खून बहाना हो तो हम खड़े होते हैं, लेकिन जब सत्ता में सरकार आ जाती है तो हमको वो तवज्जो नहीं दी जाती। इस तरह की बातें जरूर सामने आई होंगी, क्या आश्वासन आपने दिया है? देखिए, अपेक्षाएं तो होती है, अपेक्षाएं सबको होती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षा होती है। अब उन अपेक्षाओं पर कितना पूरा कर सकते हैं हम, प्रयास तो पूरा सकारात्मक होता ही होता है, करेंगे हम और सबका समुचित उपयोग करेंगे। गहलोत साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कन्हैया के मामले में बीजेपी ने खूब बुलाया, हमारी सरकार के समय जो काम है उसके बाद जो केस भी आगे नहीं बढ़ा, केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए बीजेपी इस तरह का काम करती है। देखिए, ये सबको पता है कि उस समय क्या हुआ था और उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। रही बात अभी जो कोर्ट न्यायालय में जो विचाराधीन मामला होता है, उस न्यायालय में हमारी तरफ से जो कुछ भी पैरवी की जानी चाहिए, हमारे एजी या जहां डबल एजी, वो सब अपनी तरह से कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन सबको दंडित किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय होगा, काम होगा। एक सवाल होता है, हनुमान बेनीवाल बहुत सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, चाहे ऐसा ही भर्ती हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे कैरातन का हो, तमाम बातें वो कर रहे हैं। आज प्रेस में देखिए, हनुमान जी बेनीवाल करेंगे, वो करना उनके। देखो, एक बात होती है, किसी भी विषय पर भावनाएं भड़काओगे तो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है वो तो एक साथ जुड़ जाता है। वो साथ क्यों जुड़ता है कि जब आज मान लो कोई कहे कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, या तुम्हें बिजली के बिल नहीं भरने हैं, या तुम्हें हम कोई ये नियुक्ति दिलवा देंगे, तो लोग दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब असली स्थिति सामने आती है कि वो कुछ नहीं, केवल उनकी भावनाओं को भड़काने का काम किया, उनका केवल दुरुपयोग किया, तो वो लोग छिटक भी जाते हैं। इसलिए ऐसे क्षणिक लाभ लेने के लिए ऐसे राजनेता हमेशा मार ही खाएंगे, पिटेंगे ही। पिटेंगे का मतलब, हाँ, राजनीति में वो पिछड़ेंगे ही। आज की सफाई कामगिरी या मेहनत ईमानदारी, इनमें क्या अंतर है? क्योंकि दोनों ही जो है आरोप लगता है कि आप आज की सफाई को ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, सो गहलोत रोज ट्वीट कर रहे हैं। इधर से पार्टी है जो बीजेपी लगातार ईमानदारी से आगे बढ़ती है। देखिए, बीजेपी धरातल पर काम कर रही है, संगठन को सुदृढ़ कर रही है, सरकार के कामकाज सही ढंग से चल रहे हैं, सरकार योजनाएं बना रही है जनहित की, वो काम कर रहे हैं। अब गहलोत साहब है, वो जादूगरी तरीके से कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। और अभी गहलोत साहब की एक समस्या है, वो समस्या है अपने आप को सुर्खियों में रखने की, और वो इसमें मेहनत कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। क्योंकि अभी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के, उन्होंने सचिन पायलट जी को महत्व देना शुरू कर दिया है, तो गहलोत साहब को भय खा रहा है कि कहीं मेरी ज़मीन नहीं खिसक जाए, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखाने के लिए अनर्गल ट्वीट भी करते हैं, एक्स पर भी डालते हैं और जनता में भी बोलते हैं। लेकिन उनको जब ये पता करना चाहिए कि क्या वर्तमान स्थिति है और पहले क्या था, तो फिर असलियत उनके सामने आ जाएगी। उनको धरातल पर सोचना चाहिए। और एक इस प्रकार के नेता जो 3 बार का राजस्थान का मुख्यमंत्री रह दिया,
वो ऐसे ऐसे यदि स्टेटमेंट दे दे जो हमारी स्थिर सरकार के बारे में गलत बात कर दे। अब हमारी बात तो हम जानते हैं, गहलोत साहब को कैसे पता? गहलोत साहब क्या जानते हैं उसके बारे में? नहीं जानते, लेकिन कुल अनर्गल बयानबाजी कर दी। ऐसे ही आपातकाल में नसबंदी जो हुई थी उसका उन्होंने समर्थन कर दिया। अब नसबंदी का समर्थन करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। और नसबंदी जबरन, कुंवारों की नसबंदी, जबरन नसबंदी के वो पक्ष में बात कर रहे हैं कि यदि नसबंदी नहीं की गई होती 1975-77 में तो आज हिंदुस्तान की आबादी 180 करोड़ हो गई होती। ये बोलने से पहले उन्होंने सोचा नहीं। ये देखिए, नसबंदी स्वेच्छा से होती है। तो नसबंदी की बात करो तो सबको दो ना, सभी समाज को दो, सर्व समाज को प्रेरित करने की बात करो ना, करते नहीं। इसमें भी तुष्टीकरण, मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। गहलोत साहब को बहुत विचार करना चाहिए। लोकतंत्र के हामी हैं वो, तो लोकतंत्र का तो मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनके समर्थन में खड़े हैं, जनता देख रही है, कभी उनको अवसर मिलेगा नहीं। एक भाई साहब, कमललाल मीणा का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है राजनीतिक रूप से। ऐसी क्या जल्दी के याचिका और ये सब काम की? मैं एक बात बताऊं, देखिए, पीड़ित व्यक्ति या जिसको सज़ा मिली है वो अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको जो भी संवैधानिक अवसर मिलते हैं, कानून के अनुसार जो अवसर मिलते हैं, वो उसका लाभ लेने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। हर व्यक्ति करता है, इसमें मानव स्वभाव है, वो करेगा। कांग्रेस इतनी जल्दी जाए कि 3 दिन में 5 लेके जा रहे हैं। अब कांग्रेस उसके बारे में बोल रही है। अरे कांग्रेस को ये नहीं दिखता उसके जयकृष्ण पाटीदार के मामले में क्यों नहीं बोलती, जिसने प्रश्न से हटने के लिए पैसे मांगे और पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया? उस पर तो बोल नहीं रहे क्योंकि उसके साथी पार्टी साथ में मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और एक 2005 में कोई अपराध हुआ, उसमें सज़ा मिली, उसको तो बहुत सुर्खियों में लेकर के, और उसकी चिंता उनको ज़्यादा है। अरे जो मर्यादा की बात करो ना, एक लोकतंत्र की मर्यादा है। एक विधायक सांसद या विधायक बना है, वो प्रश्न से हटने, पहले तो प्रश्न लगाता है किसी को प्रभावित करने के लिए, फिर प्रश्न से हटने के पैसे मांगता है। उसके बारे में वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो साथ में जुड़े हुए हैं, और यदि उसका विरोध नहीं करते इसका मतलब क्या है? सहमति। तो उनकी सहमति मानी जाएगी। वो ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं कांग्रेस के नेता, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और देखिए, मदन राठौड़ को आप सुन रहे थे। जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने एक अहम बैठक ली। सीएसकेएम स्थित निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, सांसद प्रत्याशी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बैठक में शिरकत की, और इस बैठक के बाद में रिएक्शन भी उनका सामने आया कि क्या कुछ वो ऐसे अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर बैठक में चर्चा की गई। संगठन को मजबूत बनाने में पूर्व नेताओं की भूमिका को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है, और साथ ही में प्रदेश में चल रहे अभियानों को लेकर भी सुझाव इस बैठक में साझा किए गए। फिलहाल बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें